सभी का। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। देश का सबसे भरोसेमंद चैनल डीडी न्यूज लेकर आ चुका है आपका पसंदीदा शो खबरों का सरपंच न्यूज पंच। जी हां, इस कार्यक्रम के जरिए हम आप तक पहुंचाते हैं वो खबरें जिन पर रहती है सभी की नजर, यानी आपकी नजर। लेकिन न्यूज पंच में सिर्फ खबर नहीं होती, बल्कि होती है हर खबर की पूरी पड़ताल, तथ्यों और आंकड़ों के साथ आपको समझाने वाले हैं हम हर खबर का एक एक महत्वपूर्ण बिंदु। साथ ही ग्राउंड जीरो पर मौजूद होगी अपनी टीम, अपनी संवाददाताओं की टीम, जिनसे जानेंगे हर एक छोटी बड़ी अपडेट। होगी हर खबर पर हमारी पैनी नजर। और आज न्यूज पंच के जरिए जिन बड़ी खबरों पर हमारी नजर रहने वाली अगले 1 घंटे, आइए सीधा उनका रुख कर लेते हैं ग्राफिक्स के जरिए। सबसे पहले बात होगी सोनमर्ग सुरंग की। जी हां, सुहाना हो चुका है सफर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोनमर्ग सुरंग परियोजना का कर दिया उद्घाटन। बताएंगे आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ी बातें। साथ ही साथ अगली खबर का नजर कर लेते हैं और अगली खबर आ रही है दिल्ली विधानसभा चुनावों से जुड़ी हुई। जी हां, कैग रिपोर्ट पर दिल्ली हाईकोर्ट ने लगाई है दिल्ली सरकार को फटकार। कहा है देरी क्यों हुई है, आपकी ईमानदारी पर संदेह है। साथ ही बांग्लादेश की बढ़ चुकी है टेंशन और भारत बांग्लादेश के बीच रिश्तों में फिर से दिख रही है तल्खी। और आपको बताएंगे कि किस मुद्दे पर दिख रही है तल्खी, क्यों आ रहे हैं दोनों के रिश्तों में खटास। सब होगा ये अगले आधे घंटे न्यूज पंच में, सिर्फ न्यूज पंच में। जी हाँ, तो इन 3 महत्वपूर्ण खबरों पर रुख करेंगे। और सबसे पहले जिस बड़ी खबर का हम आज रुख करने वाले हैं वो है सोनमर्ग से जुड़ी हुई। जी हाँ, अब गांदरबल टू सोनमर्ग का रास्ता पलक झपकते ही पूरा हो जाएगा। आज सोनमर्ग का सपना साकार हुआ है। अब किसी भी मौसम में आप सोनमर्ग की खूबसूरती का आनंद ले सकेंगे। प्रधानमंत्री ने सोनमर्ग सुरंग परियोजना का उद्घाटन जो कर दिया, और ये परियोजना जोजिसा प्रोजेक्ट का हिस्सा है। श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पर निर्मित यह सोनमर्ग सुरंग पूरे साल सड़क मार्ग से लद्दाख आवागमन के दिशा में एक बड़ा कदम है। श्रीनगर को सोनमर्ग से जोड़ेगी ये 6.5 किलोमीटर की ये लंबी सुरंग। ये सुरंग लद्दाख में देश की रक्षा जरूरतों के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है। अब श्रीनगर से कारगिल और लेह की यात्रा का समय और दूरी कम होगी। इंजीनियरिंग मार्वल के लिहाज से भी ये एक टनल प्राकृतिक आपदाओं जैसे भूस्खलन और हिमस्खलन से बचाव के लिए डिजाइन किया गया है। सोनमर्ग सुरंग में आपका स्वागत है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। जनता को समर्पित हो चुका है ये सोनमर्ग टनल परियोजना। और साथ ही साथ रास्ता हो गया सुगम, क्योंकि सोनमर्ग में -25 डिग्री तक जाता है। और ऐसे में जरूरी था इस तरीके की टनल परियोजना। सोनमर्ग में स्थानीय निवासियों के लिए ऐसी परियोजना जहां हर मौसम में अब पर्यटक सोनमर्ग का आनंद ले सकेंगे। और एक 6.5 किलोमीटर की ये जो टनल है, ये जो सुरंग है, बेहद ही रास्ते को सुगम बनाएगी। क्योंकि जब बेहद बर्फबारी होती थी तो सोनमर्ग का रास्ता करीब करीब 4 महीने के लिए बंद कर दिया जाता था। तो ये अपने आप में ये जो परियोजना है बेहद ही महत्वपूर्ण साबित हो रही है। सुगम यात्रा होगी, राह आसान होगी, साथ ही साथ क्षेत्रीय विकास और कनेक्टिविटी में सुधार आएगा और अर्थव्यवस्था सोनमर्ग की मजबूत होने वाली है, क्योंकि रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे, इकोनॉमी बूस्ट होगी, अर्थव्यवस्था को एक बड़ा मजबूत पुश मिलेगा इस सोनमर्ग सुरंग परियोजना से। और प्रधानमंत्री ने आज ये सोनमर्ग सुरंग परियोजना का उद्घाटन भी कर दिया है। और इस उद्घाटन के साथ अब राह जो है आसान हो जाएगी। आइए ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं क्या है सोनमर्ग सुरंग परियोजना की खासियत। तो बेहद ही खास है, उपलब्धियों से भरी हुई है। और आप ग्राफिक्स के जरिए समझने की कोशिश करिए कि श्रीनगर से लद्दाख जाना और आसान हो जाएगा, क्योंकि सोनमर्ग टनल का उद्घाटन हो चुका है। और आपको बता दें कि श्रीनगर लेह हाईवे पर बना है ये टनल, साल भर खुला रहेगा अब सोनमर्ग। और साथ ही साथ श्रीनगर लैंडस्लाइड से रोड नहीं हो सकेगा ब्लॉक। जी हाँ, जिस तरीके से हिमपात हो जाता था, हिमस्खलन हो जाता था, तो ऐसे लिहाज से अब जो है नहीं होगी कोई भी बाधा, रहा हो गई है आसान। और श्रीनगर से लद्दाख की घटेगी दूरी। और साथ ही साथ आपको बता रहे हैं कि जोजिला टनल वो टनल परियोजना है जिससे किसी भी समय पर
अब आप सोनमर्ग के सुहाने सफर का आनंद ले पाएंगे और इससे घट जाएगी 6 किलोमीटर की दूरी। तो ये ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश, जहां सोनमर्ग टनल परियोजना का हो चुका है उद्घाटन। अब से कुछ देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कई बड़ी बातों का जिक्र किया है और जम्मू कश्मीर तो विकास की नई डोर पर चल ही चुका है। हम देख ही रहे हैं कि नए नए विकास परियोजनाएं जो हैं वो लॉन्च की जा रही हैं और आज सोनमर्ग टनल परियोजना जो है अपने आप में खास साबित हो रही है, क्योंकि ये परियोजना जो है और भी खास बनाती है। आइए एक और ग्राफिक्स का रुख करते हैं। इंतजार हो चुका है खत्म, राह हो चुकी है आसान। लंबाई है 12 किलोमीटर, लागत है 2700 करोड़ रुपए, निर्माण 8650 फीट की ऊंचाई पर किया गया है इस टनल का और कनेक्टिविटी के लिहाज से गगननीर सोनमर्ग के बीच कनेक्टिविटी हो जाएगी आसान, क्षेत्रीय विकास को मिलेगा बढ़ावा और साथ ही साथ जो राह थी मुश्किल वहां पहुंचने की वो हो गई आसान। 2015 से इसका निर्माण किया जा रहा था और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन कर दिया है। आइए अगले ग्राफिक्स का रुख करेंगे, जानेंगे क्या है इस सुरंग की खासियत, क्या है इसकी उपलब्धियां। आइए जानते हैं। 2700 करोड़ रुपए की ज्यादा की लागत से ये जो टनल है, ये जो सुरंग परियोजना है वो तैयार की गई है। लगभग 12 किलोमीटर लंबी है सोनमर्ग सुरंग। आप समझ सकते हैं 12 किलोमीटर सड़क के लिहाज से तो कम लगता है, लेकिन उस बर्फीले इलाके में 12 किलोमीटर एक इंजीनियरिंग मार्वल का बेहतरीन नमूना पेश करता होगा। समुद्र तल से 8650 फीट की ऊंचाई पर स्थित है ये सोनमर्ग सुरंग। साथ ही साथ भूस्खलन और हिमस्खलन मार्गों से बचाएगी। जी हाँ, तो प्राकृतिक आपदाएं जो आती हैं उससे भी कहीं ना कहीं ये जो टनल परियोजना है बेहद ही मददगार साबित होने वाली है। हर मौसम यानी गर्मी हो या फिर शीतकालीन, श्रीनगर सोनमर्ग के बीच बढ़ेगी अब कनेक्टिविटी, कनेक्ट बढ़ने वाला है, कम्युनिकेशन बढ़ने वाला है और 2700 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से ये तैयार की जा चुकी है। साथ ही जानेंगे बदलेगी कैसे सोनमर्ग की अब तस्वीर। जी हाँ, अब धरती के जो स्वर्ग माना जाता है उस पर राह हो चुकी है आसान पहुंचने के लिए, क्योंकि साल भर सोनमर्ग में आ सकेंगे पर्यटक और पर्यटक आएंगे तो रोजगार बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा तो अर्थव्यवस्था बढ़ेगी। साथ ही शीतकालीन पर्यटन और आजीविका को मिलेगा बढ़ावा। जी हाँ, वहाँ के जो लोग रहने वाले हैं जो वो 4 महीने काम नहीं कर पाते थे अब वो कर पाएंगे काम, क्योंकि पर्यटक पूरे साल आ पाएंगे। जी हाँ, श्रीनगर और सोनमर्ग के बीच बढ़ेगी कनेक्टिविटी और इस कनेक्टिविटी से वहाँ के स्थानीय लोगों को मिलेगा बल। लद्दाख क्षेत्र में सुरक्षित और निर्बाध पहुंच पाएंगे सुरक्षित। जी हाँ, सिर्फ और सिर्फ सोनमर्ग आपके लद्दाख पहुंचने की भी राह को आसान करने वाला है। लद्दाख में गर्मियों में यात्रा को आसान बनाएगी, तो लद्दाख जाने का रास्ता भी आसान हो गया है, सुगम हो गया है, सरल हो गया है। जोजिला टनल के साथ रास्ते की लंबाई 6 किलोमीटर घटेगी, यानी जो रास्ता आप काफी देर तक पहले तय कर सकते थे उस रास्ते को भी आप जल्दी तय कर पाएंगे। वाहनों की रफ्तार 30 से बढ़कर अब होगी 70 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि ये टनल एकदम सुगम है तो आपकी जो वाहन है वो भी तेजी से आगे बढ़ेंगे। श्रीनगर घाटी लद्दाख के बीच निर्बाध NH1 पे ये बना है टनल, जिससे कनेक्टिविटी सुनिश्चित हो पाएगी और क्षेत्रीय रक्षा रसद और यातायात को बनाएगी सुगम। ये सुरंग परियोजना JNK और लद्दाख में विकास को मिलेगा बेहद ही बड़ा बल। तो बेहद ही महत्वपूर्ण है ये सोनमर्ग सुरंग परियोजना और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर कहा है कि बीते 10 साल में जम्मू कश्मीर में अमन और तरक्की का माहौल बना हुआ है। उन्होंने साथ ही बताया कि कैसे बीते दशक में श्रीनगर को रेल से कनेक्ट करने, सड़क मार्ग पर टनल बनाने जैसे काम सफलतापूर्वक किए गए हैं। मुझे सोनमर्ग टनल देश को, आपको सौंपने का मौका मिला है। यानी जम्मू कश्मीर की, लद्दाख की एक और बहुत पुरानी डिमांड आज पूरी हुई है। और आप पक्का मानिए, ये मोदी है, वादा करता है तो निभाता है। और मेरा तो हमेशा एक मंत्र रहता है, जिसका प्रारंभ हम करेंगे उसका उद्घाटन भी हम ही करेंगे। होती है, चलती है, कब होगा कौन जाने, वो जमाना चला गया।
अब बर्फबारी के दौरान एवलांच से या फिर बरसात में होने वाली लैंडस्लाइड के कारण जो रास्ते बंद होने की परेशानी आती थी, वो परेशानी कम होगी। न्यूज पंच में रुक कर लेते हैं अब अगली खबर का। जी हां, दिल्ली की हवा इस समय किस ओर रुक कर रही है? दिल्ली की सत्ता पर कौन काबिज होगा? कौन होगा दिल्ली का नया मुख्यमंत्री? और इस बड़े सवाल को लेकर दिल्ली का सियासी समीकरण बेहद ही रोमांचक होता जा रहा है। हर दिन नया मोर्चा और नए दाव खेले जा रहे हैं। 70 विधानसभा सीटों के दाव पर जहां दोनों तरफ से एक के बाद एक पोस्टर प्रहार जारी है, वहीं दूसरी तरफ जैसे जैसे चुनाव की तारीख पास आ रही है, चुनाव प्रचार भी रफ्तार पकड़ता जा रहा है। दिल्ली चुनाव में आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी एंट्री लेने वाले हैं और चुनावी शंखनाद करने वाले हैं। साथ ही आपको बता दें कि नामांकन की प्रक्रिया भी इस समय शुरू हो चुकी है और कई दिग्गज अपने नामांकन भी भर रहे हैं। इधर आपको बता दें कि जहां नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, वहीं कई दांव भी खेले जा रहे हैं और आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है, जुबानी जंग भी जारी है। और इस बीच केजरीवाल जो पर जाट समुदाय को टारगेट करते हुए भी आगे बढ़ रहे हैं। आज उन्होंने जाट समुदाय के नेताओं से मुलाकात की है। साथ ही एक और बड़ी गतिविधि हुई आज दिल्ली हाईकोर्ट ने भी विधानसभा में कैग रिपोर्ट में देरी के लिए दिल्ली सरकार की आलोचना की है। दिल्ली सरकार को फटकार लगाई है। हाईकोर्ट ने टिप्पणी दी है कि जिस तरह से आपने अपने कदम पीछे खींचे, उससे आपकी ईमानदारी पर संदेह पैदा होता है। कोर्ट में अभी सुनवाई होनी है कुछ ही देर में और आप नेता भी चुनाव आयोग जाने वाले हैं। दिल्ली की चुनावी जंग इस समय होती जा रही है रोमांचक, क्योंकि उसमें आ गई है तेजी। नामांकन का दौर भी जारी है। 17 जनवरी तक नामांकन भरने हैं। ऐसे में लगातार राजनीतिक पार्टी यानी कि बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से सूची भी जारी की जा रही है। हालांकि आपने 70 कैंडिडेट्स पहले ही उतार दिए हैं। ऐसे में अब दिल्ली की हवा क्या रुख कर रही है, ये देखना बड़ा दिलचस्प होता जा रहा है, क्योंकि हर पल जो हवा है किसी और जाती हुई इशारा दे रही है। लेकिन इस समय जुबानी जंग भी है, वो भी तेज होती जा रही है, क्योंकि भाजपा लगातार हमला बोल रही है। इधर अरविंद केजरीवाल की पार्टी जो आप है, वो भी पीछे हटते हुए नजर नहीं आ रही है। मामला त्रिकोणीय होता जा रहा है। चुनावी शंखनाद आज राहुल गांधी दिल्ली से करने वाले हैं और इससे पहले हम देख रहे हैं कि राजनीतिक पार्टियां जो है पूरी जी तोड़ कोशिश के साथ आगे लगी हुई हैं। तो अब कैग रिपोर्ट को लेकर हम देख लेते हैं कि कैग रिपोर्ट को लेकर हाईकोर्ट की फटकार लग चुकी है। दिल्ली सरकार की हो चुकी है खिंचाई और हाईकोर्ट ने एक टिप्पणी देते हुए ये बात कही है कि आपकी ईमानदारी पर हमें संदेह हो रहा है। रिपोर्ट पेश में हुई देरी को लेकर हाईकोर्ट जो है वो नाराज नजर आ रहा है और साथ ही साथ 2:30 बजे होने वाली है याचिकाओं पर सुनवाई। देखना होगा, वो भी महत्वपूर्ण। विधानसभा स्पीकर के सामने होनी थी रिपोर्ट पेश, लेकिन नहीं हुई। इसी को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने कैग रिपोर्ट को लेकर दिल्ली सरकार को लगाई है फटकार। कहा कि आपकी ईमानदारी पर संदेह हो रहा है। हालांकि दिल्ली सरकार ने भी पलटवार करते हुए अपना पक्ष जरूर पेश किया। कहा है कि चुनाव आने वाले हैं, ऐसे में इस वजह से कैग रिपोर्ट नहीं पेश हो पाई। लेकिन हाईकोर्ट ने कहा कि ये कोई रीजन नहीं हो सकता, ये कोई तर्क नहीं हो सकता है। बीजेपी विधायकों की कैग रिपोर्ट को पटल पर रखने की मांग थी, लेकिन नहीं हुई वो मांग पूरी। दिल्ली सरकार ने कैग रिपोर्ट नहीं की पेश और ऐसे में देरी आने पर दिल्ली हाईकोर्ट में लगाई गई है कुछ बीजेपी विधायकों की तरफ से याचिका की होने वाली है सुनवाई। ऐसे में दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार की आलोचना की है, कड़ी आलोचना की है। साथ ही साथ हम आपको बता रहे हैं कि दिल्ली विधानसभा चुनाव इस समय रोचक भी होता जा रहा है, क्योंकि तमाम राजनीतिक पार्टियां इस समय जीतोड़ कोशिश कर रही हैं और आपको तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं कि चुनावी रण में उतर चुके हैं उम्मीदवार और नामांकन प्रक्रिया जारी है। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने कालकाजी विधानसभा सीट से नामांकन पत्र जो है वो दाखिल करने वाली हैं और उससे पहले मंदिर में उन्होंने की है पूजा। साथ ही गुरुद्वारे भी गई हैं, तो सिख वोटर्स को भी रिझाने की पूरी कोशिश की जा रही है, पूरी कवायद की जा रही है। और यहाँ आप देख रहे हैं रोड शो का भी नज़ारा। जी हाँ, आतिशी इस समय वोटर्स को लुभाते हुए हम देख रहे हैं कि तमाम घोषणाएं की जा रही हैं। आपकी तरफ से हो, बीजेपी की तरफ से हो या फिर कांग्रेस की तरफ से हो, तमाम ये घोषणाएं की जा रही है। लेकिन आतिशी इस समय चुनावी मैदान में उतर चुकी है और आतिशी जो है इस समय रोड शो किया उन्होंने, साथ ही साथ मंदिर में पूजा कर अरदास भी की है, गुरुद्वारे भी गई हैं वो, और साथ ही इस समय रोड शो करते हुए तमाम घोषणाओं का ऐलान भी करते हुए। हमारे संवाददाता इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं और साथ ही साथ पोस्टर वॉर भी जो है वो लगातार, पोस्टर प्रहार भी जो है वो जारी है दोनों पार्टीज के बीच में। ये आप देख रहे हैं दो पोस्टर है
और ये पोस्टर अरविंद केजरीवाल जो है उन भाजपा ने जारी किया है और ये आपने जारी किया, तो दोनों के पोस्टर वॉर इस समय जारी हैं और लगातार एक के बाद एक पोस्टर निकलते आ रहे हैं। भाजपा अरविंद केजरीवाल पर शराब घोटाले को लेकर आरोप लगा रही है, फर्जी वोटर को लेकर आरोप लगा रही है। वहीं आप जो है वो कह रही है कि सावधान दिल्ली वाले, क्योंकि बीजेपी को वोट देना उनके लिए हो सकता है घातक। जी हाँ, आप देख रहे हैं कि वो रमेश भिदुड़ी है और उनको कहीं ना कहीं भाजपा जो है गाली वाला पार्टी बोल रही है, तो एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है और ये इसका जरिया बन रहा है पोस्टर्स। हमारे संवाददाता इस समय अमरेंद्र गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधा अमरेंद्र का रुख करेंगे और दिल्ली विधानसभा चुनाव इस समय क्या मोड़ लेता हुआ नजर आ रहा है अमरेंद्र, क्योंकि हम देख रहे हैं कि आतिशी मैदान में उतर गई हैं, हम देख रहे हैं उनका रोड शो चल रहा है। ऐसे में कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी आज चुनावी शंखनाद करने वाले हैं, पोस्टर वॉर जारी है, कैग रिपोर्ट पर दिल्ली हाईकोर्ट ने लगाई है दिल्ली सरकार को बड़ी फटकार। ऐसे में और क्या क्या हो रहा है दिल्ली विधानसभा चुनाव में? भावना, जिस तरह से लगातार सियासी पारा जो है दिल्ली के दंगल का वो काफ़ी हाई हो गया है और लगातार सभी पार्टियों ने जहां एक और चुनाव प्रचार अपना तेज कर दिया है, वहीं कई तरह के दाव इस पूरे चुनावी दंगल में देखे जा सकते हैं। जहां एक और दोनों पार्टियां और खासकर कहें तीनों पार्टियां यानी कि भाजपा, कांग्रेस और आप, तीनों में एक पोस्टर वॉर की जंग पिछले कई दिनों से देखी जा सकती है। जहां पिछले 10 साल की नाकामियों को लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार आम आदमी पार्टी पर हमलावर है और अरविंद केजरीवाल को मोगेम्बो जैसे शब्दों से और पोस्टर से नवाजा गया और बताया गया कि मोगेम्बो कब खुश होता है और किस तरह की उन्होंने 10 सालों में दिल्ली की में जो व्यवस्था है उसको किस तरह से किया है, इसको लेकर बानगी देखी जा सकती है इन पोस्टर्स में। वहीं दूसरी अगर देखें तो आम आदमी पार्टी भी लगातार बीजेपी पर पोस्टर के साथ और प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ हमलावर है। इसके अलावा अगर बात करें तो इमोशन कार्ड, जो इमोशनली कार्ड है वो कल आतिशी ने खेला और आपने देखा होगा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उन्होंने बाकायदा क्राउड फंडिंग की बात की। और आपको मैं बता दूं कि 6 घंटे से 8 घंटे के बीच में आतिशी ने कहा था कि 2013 से वो लगातार जब भी चुनाव में जाती हैं तो उनको चुनाव फंड जनता के द्वारा दिया जाता है, यानी कि जनता के पैसे से वो चुनाव लड़ रही हैं। और कालका जी विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए उन्हें 40 लाख रुपए चाहिए। और मैं आपको बता दूं कि इन 6 से 8 घंटे में उनके अकाउंट में 18 लाख रुपए आ चुके हैं, यानी कि कहीं ना कहीं ये इमोशनल एक कार्ड भी खेला जा सकता है जिस तरह से आतिशी का है। और आज का नामांकन रोड शो भी यही बताता है कि वो अपनी पूरी ताकत के साथ कालका जी में है। और कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने भी चुनावी रण में अपनी पूरी हुंकार भर दी है और कांग्रेस में जो लोकसभा प्रतिपक्ष हैं राहुल गांधी आज एक बड़ी रैली को संबोधित कर रहे हैं और एक बड़ा मैंडेट देने का प्रयास करेंगे। और वो मुद्दे जो 10 साल से आम आदमी पार्टी की है उसको तो वो वॉर करेंगे ही, वहीं भारतीय जनता पार्टी पर वॉर करेंगे। तो कहीं ना कहीं देखें तो आरोप प्रत्यारोप के बीच में ये जो जंग है बहुत तेज हो गई है। उसमें सबसे बड़ी बात देखिए थी अभी थोड़ी देर बाद यानी कि 3 बजे जो केजरीवाल हैं वो उनके साथ मुख्यमंत्री आतिशी, भगवंत मान और राघव चड्डा ये चुनाव आयोग के पास जाने वाले हैं और 2 बड़े मुद्दे लेकर ये जाने वाले हैं। जहां एक और इनका एक पहला मुद्दा है कि प्रवेश वर्मा जिस घर में रहते थे वहां पर उनके पास 3 वोट थे और अब उन्होंने 30 वोट को लेकर आवेदन किया। ये पहला मुद्दा है और उनका कहना है कि कहीं ना कहीं वोट बनाने को लेकर गड़बड़ी की जा रही है। वहीं दूसरी ओर पटपड़गंज विधानसभा के जो प्रत्याशी हैं अवध ओझा, उन्होंने ग्रेटर नोएडा से और पटपड़गंज विधानसभा में अपना वोट ट्रांसफर करने के लिए एप्लीकेशन दी थी जिसकी लास्ट डेट 7 जनवरी थी चुनाव आयोग के द्वारा। बाद में दूसरा एक नोटिस आता है केजरीवाल का ये कहना है और उसको 6 तारीख कर दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने गड़बड़ी की आशंका लगाई। तो एक प्रतिनिधि मंडल तो आप नेता जो है इस समय चुनाव आयोग से मिलने वाले हैं अमरेंद्र, लेकिन एक बात और है जो अभी अभी निकल कर आई है, दिल्ली हाईकोर्ट ने बड़ी फटकार लगाई है दिल्ली सरकार को, कहा है कि कैग रिपोर्ट क्यों नहीं उस पर विचार किया गया, क्यों नहीं पेश किया गया। साथ ही साथ विधानसभा स्पीकर पर भी बड़े सवाल खड़े होते हैं। ऐसे में कहीं लग रहा है कि केजरीवाल घिरते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए भावना, ये तो सार्वभौमिक और सार्वजनिक है कि कैग की रिपोर्ट को जो है विधानसभा में टेबल करना पड़ेगा पहले और उसके बाद उसको सार्वजनिक करना पड़ता है, क्योंकि कैग जो है किसी भी सरकार के आय व्यय के खर्चे का अध्ययन करती है और एक रिपोर्ट देती है जिसको बाकायदा विधानसभा या लोकसभा या राज्यसभा में टेबल किया जाता है और बाद में एक कॉपी जो है लोकसभा में अगर होती है टेबल तो राष्ट्रपति जी के पास जाती है और अगर चूंकि दिल्ली है तो वहां उपराज्यपाल के पास जानी चाहिए, जिसको कई बार उपराज्यपाल ने इस बात के लिए लिखित तौर पर
केजरीवाल को घेरा है और कहा है कि अभी तक आपने कैग की उन इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स को आपने टेबल नहीं की और दिल्ली के कई घोटालों की जांच जिसमें कैग ने की है और उसमें वो कहीं ना कहीं फंसते हुए आ रहे हैं। तो एक बड़ा मुद्दा है इसमें, दिल्ली हाई कोर्ट में जो याचिका है उस पर कई बड़े जजमेंट आ सकते हैं क्योंकि ये मामला सार्वभौमिक है। ये एक प्रैक्टिस में आता है कि कैग की रिपोर्ट को विधानसभा, विधान परिषद या लोकसभा में आपको टेबल करके उसकी कॉपी देनी होगी, तो क्या छुपा रहे हैं। और यही बात जनता पूछना चाहती भावना कि लगातार आखिर क्या वजह है कि इन 10 सालों में आम आदमी पार्टी ऐसा क्या छुपाना चाहती है या वो किन मुद्दों पे पर्दा डालना चाहती है जो जनता को ना पता चले। इसको लेके कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के ऊपर भारतीय जनता पार्टी और अब कहें त्रिकोणीय मुकाबले में कांग्रेस की एंट्री हो गई, तो लगातार सवालों के घेरे में आम आदमी पार्टी है और उनको जवाब तो देना नए मोर्चे, पड़ेगा, नए दाव इस समय खेले जा है। रहे हैं। अमरेंद्र, दिल्ली विधानसभा चुनाव लगातार जैसे जैसे तारीख पास आ रही है सभी राजनीतिक पार्टियां इस समय दाव खेलती हुई नजर आ रही है। फिलहाल अमरेंद्र, तमाम जानकारियों के साथ आपका धन्यवाद। न्यूज पंच में आगे बढ़ेंगे आप और अगली खबर का रुख करेंगे। भारत और बांग्लादेश के बीच अब सीमा को लेकर विवाद जो है वो पैदा हो गया है। भारत बांग्लादेश के बीच रिश्तों में तल्खी पहले से ही नजर आ रही थी और अब विवाद और बढ़ता हुआ और गंभीर होता हुआ नजर आ रहा है। भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़े के निर्माण को लेकर दोनों देशों में विवाद उपजा है। मामला अब इतना बढ़ गया है कि बांग्लादेश ने भारतीय उच्चायुक्त प्रणय वर्मा को तलब किया है। इसके बाद से तो भारत बांग्लादेश के रिश्तों में खटास साफ नजर आने लग गई है। भारत ने भी इसका करारा जवाब दिया है। बांग्लादेश का आरोप है कि भारत द्विपक्षीय समझौते का उल्लंघन कर रहा है। वहीं भारत का इस पर पलटवार करते हुए कहना है कि बाढ़ सीमा पार से अवैध घुसपैठ रोकने के लिए है। हाल ही में बीएसएफ ने कई तस्करों को पकड़ा है और साथ ही साथ भारत बांग्लादेश के बीच जो रिश्ते हैं वो इस समय बेहद ही खटास मोड़ पर चल रहे हैं, क्योंकि कल जो मीटिंग हुई है उसके बाद भारत के उच्चायुक्त को जिस तरीके से तलब किया है, अब बांग्लादेश के उपायुक्त को भी विदेश मंत्रालय ने तलब कर दिया है। ये बड़ी खबर आई है कुछ समय पहले, कुछ ही देर पहले, जहां सीमा मुद्दे पर मोहम्मद नूरुल इस्लाम जो है उनको तलब किया गया है। आपको बता दें कि बांग्लादेश के उप उच्चायुक्त को तलब कर दिया गया है। सीमा मुद्दे पर मोहम्मद नूरुल इस्लाम विदेश मंत्रालय में तलब किए गए हैं। आपको बता दें कि कल जो खबर थी वो ये थी कि भारत के उच्चायुक्त को बांग्लादेश ने तलब किया था और आज भारत की तरफ से ये खबर आ रही है कि सीमा मुद्दे पर मोहम्मद नूरुल इस्लाम को तलब कर दिया गया। बांग्लादेश के उप उच्चायुक्त को विदेश मंत्रालय ने तलब किया है। ये बेहद ही महत्वपूर्ण खबर है क्योंकि भारत बांग्लादेश के रिश्तों में लगातार हम खटास देखने को देख रहे हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर आपके स्क्रीन के सामने, बांग्लादेश के उप उच्चायुक्त को विदेश मंत्रालय भारत की तरफ से आई है कड़ी प्रतिक्रिया और कड़ा जवाब, जहां सीमा मुद्दे पर मोहम्मद नूरुल को तलब कर दिया गया है। बांग्लादेश के उप उच्चायुक्त हैं मोहम्मद नूरुल, जिनको भारतीय विदेश मंत्रालय ने करा है तलब। अब से कुछ देर पहले ये बड़ी खबर निकल कर आई है भारत बांग्लादेश के रिश्तों से जुड़ी हुई, और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें साफ बयां कर रही हैं कि किस तरीके से भारत अपना कड़ा रवैया अख्तियार करते हुए नजर आ रहा है। अगर बांग्लादेश की तरफ से जवाब आएगा तो भारत पीछे नहीं रहेगा और पड़ोसी देश है। हालांकि हम पड़ोसी नेबरहुड फर्स्ट की पॉलिसी को अपनाते हैं, लेकिन अगर सीमा विवाद को देखा जाए तो बांग्लादेश ने बड़े सवाल खड़े करे हैं भारत पे। और साथ ही साथ आपको बता रहे हैं कि कैसे बांग्लादेश के विदेश सचिव से मिले भारतीय उच्चायुक्त। कल ये बड़ी मीटिंग हुई है, 45 मिनट की मीटिंग हुई है, जहां भारत ने बताया है कि विदेश मंत्रालय के कार्यालय में हुई ये मुलाकात 45 मिनट की मुलाकात चली है, जब भारत ने अपराध मुक्त सीमा बनाने की प्रतिबद्धता दोहराई है। उन्होंने कहा है कि अपराध मुक्त सीमा बनाना, और इसी वजह से बाढ़ जो है वो बनाए जा रहे हैं। हालांकि उस काम को रोक दिया गया, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि ये ज़रूरी है और तस्करी आपराधिक गतिविधियों को चुनौती से निपटेंगे, ये भारत का कहना है। तो भारत बांग्लादेश के साथ लगातार खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन बांग्लादेश की तरफ से जो रवैया है वो कहीं ना कहीं एंटी भारत एजेंडे को कहीं ना कहीं साफ पेश करता हुआ नजर आ रहा है। हम देख रहे हैं कि अल्पसंख्यकों के साथ भी किस तरीके का रवैया अपनाया जा रहा है और अब नया विवाद, सीमा विवाद खड़ा हो गया है। और आपको बता दें कि बीएसएफ ने बांग्लादेशी घुसपैठिए खदेड़े हैं। उत्तर 24 परगना और नदिया जिले में बीएसएफ को बड़ी सफलता हासिल हुई है। घुसपैठियों के पास से 565 फेंसिडिल की बोतलें बरामद की गई हैं और साथ ही साथ आपको बता दें कि 3 किलो गांजा, अवैध दवाइयां भी जब्त की गई हैं। तो बीएसएफ ने खदेड़े हैं बांग्लादेशी घुसपैठिए इस समय,
और जवानों ने तस्करों के चंगुलों से 8 मवेशी भी छुड़ाए हैं। तो भारत की तरफ से तो हमें कड़ी प्रतिक्रिया नजर आती हुई नजर आ रही है। चलिए अपने संवाददाता का रुख कर लेंगे इस समय और उनसे जानेंगे ताज़ा जानकारी। और साथ ही साथ ये भी आपको बता दें कि मुख्य सलाहकार की प्रेस विंग का भी बयान आ गया। आइए उस बयान को देख लेते हैं कि 98% मामले हैं, राजनीतिक प्रकृति थी कि 1234 घटनाएं हुई हैं। ये कहना है मुख्य सलाहकार की प्रेस विंग का बयान है, जिसमेम सिर्फ 20 घटनाएं सांप्रदायिक थी। तो ये जो है मुख्य सलाहकार की प्रेस विंग का बयान है, जिसमें उन्होंने अपनी टिप्पणी दी है। 161 दावों को झूठा और फर्जी बताया गया है। ये मुख्य सलाहकार की प्रेस विंग में बड़ी बातें सामने आती हुई, जहां बांग्लादेश में हिंसा में 1769 मामलों की पुलिस जांच इस समय चल रही है। साथ ही साथ आपको बताते चले कि पुलिस ने दावों के आधार पर कुल 62 मामले इस समय दर्ज कर लिए हैं। और ये जो भारत बांग्लादेश के बीच रिश्ते होते जा रहे हैं ना, उसमें पुलिस ने 35 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। तो भारत कड़ी प्रतिक्रिया नजर आ रहा है। और साथ ही साथ हमारे संवाददाता इस समय फोन लाइन पर जुड़ गए नवल सिंह परमार। सीधा नवल सिंह से पूछेंगे। नवल, भारत की कड़ी प्रतिक्रिया भी आई है। बांग्लादेश के उच्चायुक्त जो है उनको तलब कर दिया गया। कल एक बड़ी मीटिंग हुई थी, हालांकि भारत ने अपनी प्रतिक्रिया दी थी, लेकिन भारत के उच्चायुक्त को भी तलब कर दिया गया। ऐसे में क्या रिश्तों में खटास लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है? रिश्तों में खटास तो कहना थोड़ा बड़ी बात हो जाएगा, लेकिन जो बॉर्डर फेंसिंग को लेके भारत बांग्लादेश के बीच में हमारा जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF और BGB बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश दोनों के बीच में कहीं ना कहीं अलग अलग 5 जगह पे पिछले कुछ दिनों में 3-4 दिनों में जो इश्यू हुआ है और कहीं ना कहीं बॉर्डर फेंसिंग को रोकने का प्रयास किया जा रहा है बांग्लादेश की ओर से। हालांकि जो भी जगह पे फेंसिंग हो रहा है वो ऐसी जगह है जहां पे BGB और BSF दोनों के बीच में पहले एग्रीमेंट हो चुका है और ऐसी जगह पे ही फेंसिंग हो रहा है। लेकिन ये 5 अगस्त के बाद गवर्नमेंट चेंज हो जाने के बाद अभी जो है BGB का कहीं ना कहीं रुख जो है उस मामले को रोकने का प्रयास कर रहा है और उसमें लोकल पीपल जो है बांग्लादेश की ओर से उनको कहीं ना कहीं वो आगे कर रहा है। जहां पे भी इश्यू हुआ है 4-5 जगह पे, उसमें कुछ बिहार डिस्ट्रिक्ट बांग्लादेश वेस्ट बंगाल का हो या मालदा या मुर्शिदाबाद या 24 परगना, जो भी जगह पे BSF और BGB के बीच में बॉर्डर फेंसिंग को लेके इश्यू हुआ है, वहां पे लोकल पीपल को आगे किया जा रहा है। तो उसकी वजह से BSF को अपना जो काम, जो कि हालांकि एग्रीमेंट के मुताबिक हो रहा है, वो काम को ठीक से अमल करने में कहीं ना कहीं दिक्कतें हो रही है। तो उसी बीच में अभी जो एक अपडेट ये भी मिला कि कोई मुठभेड़ भी हुआ। लोकल पीपल ने BSF के जवान के ऊपर तीक्ष्ण हथियार से अटैक करने की कोशिश की थी। जवाबी कार्यवाही में BSF के जवान ने अपना जो वेपन है उसका इस्तेमाल किया। उसमें वो बांग्लादेशी सिटीजन इंजर्ड भी हुआ है, ऐसा अभी मीडिया रिपोर्ट या बांग्लादेश में बता रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं जो बॉर्डर हमारा जो है अराउंड 4200 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है भारत बांग्लादेश का, उसमें से अराउंड 880 किलोमीटर का जो बॉर्डर है वो अभी अनफेंस्ड है। अच्छा, तो बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी नवल सिंह आपने हम तक पहुंचाई है, साझा की है। तो भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में लगातार तल्खी देखी जा रही है और कहीं ना कहीं जो भारत बांग्लादेश के रिश्ते हैं उसमें खटास नजर आ रही है। लेकिन हम देख रहे हैं कि भारत अपनी कड़ी प्रतिक्रिया इस समय देता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल न्यूज़ पंच में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी और महत्वपूर्ण खबरों के लिए आप बने रहिए DT न्यूज़ के साथ, क्योंकि DT न्यूज़ ही है सिर्फ भरोसा सच का। मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार।